से प्राप्त होता है। और ऐसा दिव्य भगवान श्री कृष्ण जी का जन्माष्टमी है। सबकी मनोकामनाएं पूर्ण हो। हम 7 समुद्र पार अपने घर बार देश को छोड़ के बैठे हैं। हमारी संस्कृति की आज किस प्रकार से रक्षा हम लोग करते हैं, हम कैसे अपने बार त्योहारों को मनाते हैं। अपने कर्तव्य कर्मनिष्ठ बनिए, सत्य का पालन कीजिए। भगवान श्री कृष्ण के द्वारा गीता में दिया गया उपदेश उसको स्वीकार करें। जितने भगवान की कृपा हो जाए तो रौनक अपने आप लग जाती है। मैं तो ये मानती है कि श्री कृष्ण जी का आशीर्वाद है ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਰਗੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬ੍ਰਹਮਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਭਾਗਿਆਸ਼ਾਲੀ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। भगवान श्री राम और कृष्ण इस सनातन धर्म में साक्षात ब्रह्म है। इसलिए एते चांस कलापुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं, भगवान स्वयं ही कृष्ण बन करके राम बन करके इस धरती पर यदा यदा से धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब जब भी इस संसार में इस पृथ्वी पर अधर्म हुआ, उस अधर्म को खत्म करने के लिए और धर्म की स्थापना के लिए भगवान ने अपना अवतार लिया। इसलिए भगवान श्री कृष्ण का यह पावन पर्व हम सभी के लिए बड़ा ही धार्मिक भी है, सांस्कृतिक भी है और हमारा प्राचीन पर्व भी है। सत श्री अकाल जी, मैं भुपिंदर गरेवा, डेली पोस्ट पंजाबी तुहाडा स्वागत है जी। इस वक्त हिंदू सभा ब्रैम्पटन के मंदिर के विच मौजूद और जिथे अज जन्माष्टमी का पावन त्यौहार और मेरे नाल तुसीं पंडित जी देख सकते हो। सो पंडित जी, क्या कहना चाहोगे आज के इस पवित्र दिन में जहाँ पे शाम आएंगे और सबकी मनोकामना पूरी करोगे, क्या कहेंगे? हम सनातनियों का सबसे दिव्य और भव्य पर्व होता है श्री जन्माष्टमी। कहते हैं 1100 एकादशी के व्रत रखने का पुण्य एक जन्माष्टमी के व्रत से प्राप्त होता है। और ऐसा दिव्य भगवान श्री कृष्ण जी का जन्माष्टमी है। सबकी मनोकामनाएं पूर्ण हो। हम 7 समुद्र पार अपने घर बार देश को छोड़ के बैठे हैं। हमारी संस्कृति की आज किस प्रकार से रक्षा हम लोग करते हैं, हम कैसे अपने बार त्योहारों को मनाते हैं। हमारा सनातन जो आदि धर्म है, किस प्रकार हम उसकी रक्षा करें। अपने पर्व व्रत त्योहार को हम बचा के रखें, इनको मनाएं, अपने बच्चों में आगे बढ़ाएं, तो हमारी संस्कृति और हम बचेंगे। क्योंकि धर्मो रक्षित रक्षिता, धर्म की रक्षा तभी होती है जब हम धर्म की रक्षा करते हैं तो धर्म हमारी रक्षा करता है। इसलिए ये हमारे धर्म का एक विशेष अंग है, उसको हम मना रहे हैं बड़े प्रेम से। आज जैसे कृष्ण जी का ठाकुर झूल रहे हैं, झूला झूल रहे हैं और 12 बजे के बाद उनका जन्म होगा, और आप क्या संदेश देना चाहते हैं लोगों को इस पर? हम यही कहेंगे कि अपने कर्तव्य कर्मनिष्ठ बनिए, सत्य का पालन कीजिए। भगवान श्री कृष्ण के द्वारा गीता में दिया गया उपदेश उसको स्वीकार करें। और आइए भगवान के साथ हम सब लोग मिलकर के आनंद नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की, हाथी घोड़ा पाल की, राधे राधे। सो क्या कहना चाहेंगे पंडित जी इस पावन दिवस के ऊपर? आज जो ठाकुर झूल रहे हैं और राधे राधे श्री कृष्ण जी का आज जन्म उत्सव है और पूरी दुनिया में यहाँ पे भी सनातनीय हैं और प्रभु का ओटासला ले रहे हैं और उनकी जो भजन में हम हिस्सा ले रहे हैं और मंदिर में आके ब्लेसिंग ले रहे हैं, क्या कहना चाहोगे? सबसे पहले तो आप सभी को बहुत बहुत शुभकामना भगवान श्री कृष्ण के इस प्राकट्य दिवस के उपलक्ष्य में। ये आज का नहीं है, लगभग 6000-7000 वर्ष पहले भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मथुरा में हुआ और गोकुल में होकर के मथुरा में उन्होंने राज्य किया और 5000 वर्ष तक भगवान ने इस वृंदावन में, गोकुल में, मथुरा में और अंत में द्वारका में जा कर के उन्होंने अपनी सारी सृष्टि जो भी अपना परिवार था उसको उन्होंने विध्वंस कर दिया। तो इसलिए ये संदेश है भगवान श्री राम और कृष्ण इस सनातन धर्म में साक्षात ब्रह्म है। इसलिए एते चांस कलापुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं, भगवान स्वयं ही कृष्ण बन करके राम बन करके इस धरती पर यदा यदा से धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब जब भी इस संसार में इस पृथ्वी पर अधर्म हुआ, उस अधर्म को
ख़त्म करने के लिए और धर्म की स्थापना के लिए भगवान ने अपना अवतार लिया। तो भगवान कृष्ण प्रेम स्वरूप हैं, इसलिए सब जीवों पर प्रेम करते हैं। कृष्ण ढाई का ये नाम है उनका, तो इस नाम में बहुत ही आकर्षण है। इसलिए सनातनी जहाँ भी हो विश्व में इन दो पर्वों को बहुत हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। तो इसलिए भगवान श्री कृष्ण का यह पावन पर्व हम सभी के लिए बड़ा ही धार्मिक भी है, सांस्कृतिक भी है और हमारा प्राचीन पर्व भी है। इसलिए इस पर्व को हर्षोल्लास के साथ आज मना रहे हैं। भगवान जन्म नहीं लेते हैं, भगवान प्रकट होते हैं। इसलिए भय प्रगट कृपाला दीन दयाला यशोमति के हितकारी, इसलिए भगवान प्रकट होते हैं। और इस पावन उपलक्ष्य में आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम सभी हिंदू सभा की ओर से, ब्राह्मणों की ओर से और यहाँ जितने भी टोरंटो वासी हैं उन सब की ओर से विश्व में रहने वाले सभी सनातनियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसे हमारा श्री राम मंदिर बना हजारों वर्ष के बाद, 5000 लगभग 5000 वर्ष लग गए, 500 वर्ष लग गए। इतना समय अभी श्री कृष्ण जन्मभूमि को मुक्त करने में नहीं लगना चाहिए। ये सभी सनातनियों को जगना चाहिए। इसलिए उसके लिए चाहे मथुरा में हो, इंडिया में कहीं भी हो या विश्व में कहीं भी हो, सनातनियों को आवाज़ उठानी चाहिए। इसलिए आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। राधे राधे। धन्यवाद। राधे राधे। सो की कहना चाहोगे जी, ਅੱਜ ਜਨਮਾਸ਼ਟਮੀ ਦਾ ਮਹਾਉਤਸਵ ਹੈ, ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਬਸ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਰੌਣਕ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦੀ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਗਿਆਸ਼ਾਲੀ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇਦਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਇੰਡੀਆ ਵਰਗਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਔਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਹਰ ਸਾਲ ਇਸੇ 12 ਵਜੇ ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਏਗਾ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਭਗਤ ਨੇ ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਜਨਮਾਸ਼ਟਮੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰੇ ਝੂਮ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਠਾਠਾ ਮਾਰਦਾ ਇਕੱਠ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਬਾਹਰ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਊਗਾ? ਹਾਂਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਉੱਥੇ ਰੌਣਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਮੰਨਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਰਗੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬਰਮਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਭਾਗਿਆਸ਼ਾਲੀ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਧੰਨਵਾਦ। कहते हैं 1100 एकादशी के व्रत रखने का पुण्य एक जन्म